जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृष्ण द मैनेजमेंट गुरु की। जी हाँ, जब बात आती है मैनेजमेंट की तो कृष्ण से अच्छा मैनेजमेंट ना आज तक किसी ने किया और ना ही कोई भविष्य में करेगा। कृष्ण की शिक्षाएं जितनी प्रासंगिक द्वापर में थी उतनी ही प्रासंगिक आज भी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कृष्ण की उन सभी शिक्षाओं को जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कृष्ण की शिक्षाओं को कुछ पॉइंट्स में समराइज करा है। मैं एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को बताऊंगा जिनको आप लाइफ में फॉलो करके सक्सेस पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्म प्रधान। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण ने हमारे को अपने जीवन के माध्यम से समझाया कि हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल देने वाले भगवान कृष्ण हैं। आप कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, सदकर्म करिए, आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं या आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको बस चाहिए आप अपनी ड्यूटी को परफेक्ट रूप से करिए। फल के बारे में मत सोचिए, फल आपको जरूर मिलेगा। ये एक मैथमेटिकल रूल है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार गणित में 2 और 2 4 ही होते हैं, उसी प्रकार आपने जितना कर्म किया है उतना फल आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो कृष्ण ने हमें समझाया कि हमें हमेशा एक अच्छे मित्र का चुनाव जरूर करना चाहिए। जी हाँ, मित्र हमारे जीवन में एक उस डॉक्टर की भांति होते हैं जो कि हमारी सारी बीमारियों को हर लेते हैं। आपको मालूम होता है, आपकी कई सारी बातें होती हैं, आपकी कई फीलिंग्स होती हैं जिनको आप अपने मित्रों के साथ में ही शेयर करते हैं। अगर आपका मित्र सच्चा है तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके मित्र में कमी है तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इस बात को मैं आपको श्री कृष्ण के जीवन के माध्यम से ही समझाता हूं। देखिए, अगर हम बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन ने अपना मित्र बनाया श्री कृष्ण को। हम द्रौपदी की भी बात करते हैं, द्रौपदी ने भी अपना मित्र बनाया श्री कृष्ण को। और देखिए किस प्रकार एक सच्चे मित्र की भांति जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। कि एक सच्चे मित्र की भांति जब द्रौपदी पर संकट आया तो कृष्ण भगवान उसके सच्चे मित्र बनकर हाजिर हुए। तो इसी प्रकार आपके जीवन में एक सच्चा मित्र होना जरूरी है, जो कि आपकी सारी कमियों को आपके सामने रखे, जो कि आपकी जितनी भी गलतियां हैं उन्हें आपको समझाए। लेकिन मित्र का चुनाव करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में अगर मैं कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा, हाथ मिलाओगे छपाक से तो गले मिलोगे तपाक से। ये नई मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो मित्र का चुनाव करते समय भी आपको दूरदर्शिता बरतनी चाहिए कि वो मित्र आपके लिए कितना लाभदायक है या हानिकारक हो। और मित्र केवल आपको लेना नहीं है, मित्र को आपको देना भी है। आप कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में कभी नहीं भूल सकते हैं। जब जब मित्रता के चर्चे होंगे, सबसे नंबर 1 पर रखा जाएगी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। तो उसी प्रकार आपको एक अच्छा मित्र बनना है। जरूरत पड़ने पर आपको अपने मित्रों की मदद करनी है और ऐसे मित्र आपको बनाने हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद के लिए तैयार रहे। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से हमें समझाया कि हमारा सच्चा शिक्षक कौन है। जब हम बात करते हैं सच्चे शिक्षक की, तो हम कहते हैं कि हमारे टीचर्स हमारे सच्चे शिक्षक हैं, हमारे माता पिता हमारे सच्चे शिक्षक हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हमारे सच्चे शिक्षक है हमारी असफलता। जी हाँ दोस्तों, हम सीख सकते हैं अपनी असफलताओं से। देखिए, जीवन में केवल 2 ही चीज होती हैं। जब आप कर्म करेंगे तो या तो आप सफल होंगे या आप असफल होंगे। अगर आप सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उन असफलताओं से आपको सीखना है, उन गलतियों से आपको सीखना है। आपको सीखना है कि आपने कहाँ गलतियां करी हैं और उन गलतियों को दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी कोई इंसान एक बार में सफल नहीं हो सकता, वो गिरता है और आगे बढ़ता है। लेकिन अगर उसने आगे बढ़ना ही बंद कर दिया तो उसका जीवन एक मृत आत्मा के समान है। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी है और अपनी असफलताओं से सीखना है। अब बात करते हैं हम अगले बात की। तो कृष्ण ने हमें समझाया
कि हमें दूरदर्शी बनना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शी से तात्पर्य है कि आप भविष्य के बारे में सोचिए कि भविष्य में किस चीज की डिमांड होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आपको ये सोचना चाहिए कि भविष्य किस तरह की मांग आपसे रख रहा है। भूतकाल के बारे में मत सोचिए, भूतकाल जा चुका है। वर्तमान आपका है, उसको जिए और इस प्रकार से कर्म करिए कि आपका भविष्य एक अच्छा भविष्य बने। आपको भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए वर्तमान में अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका भविष्य एक सुखद भविष्य बन पाएगा। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, एक बड़े कूटनीति की, डिप्लोमेटिक। अगर हम बात करें कूटनीति की, तो आपको सबको पता है कि महाभारत का जो युद्ध जीता गया था वो कृष्ण की कूटनीति से ही जीता गया था। अगर वो वहां कृष्ण नहीं होते तो वो युद्ध पांडव जीत ही नहीं सकते थे। आपको पता है भीष्म, द्रोणाचार्य और चाहे हम बात करें कर्ण की, इनके पास में वो सभी शक्तियां मौजूद थीं जिनसे इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन उस नामुमकिन को मुमकिन किया किसने? भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति ने। उन्होंने अपनी कूटनीति से किस प्रकार भीष्म की मृत्यु कराई, किस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य को मरवाया, किस प्रकार उन्होंने कर्ण को मरवाया, ये सब कुछ इतिहास में लिखा हुआ है। और वही कूटनीति हमको अपने जीवन में भी अपनानी है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। बस रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ध्येय सही है, अगर हम सही कर्म कर रहे हैं तो उसको करने के लिए अगर हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो उसमें भी कोई गलत काम नहीं है। अगला बिंदु है हमारा स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध मैदान में नहीं जीता गया था, महाभारत का युद्ध जीता गया था रणनीति के माध्यम से, और वो रणनीति रचने वाले थे भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आप भी किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लाइफ के किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी एक अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक अच्छी रणनीति की जरूरत है कि किस प्रकार आप एक अच्छी रणनीति बनाकर आगे आने वाली मुसीबतों का पहले ही पता लगाएं और उनको दूर करने की पूरी कोशिश कर सकें। और ये सब कुछ हम सीख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। तो दोस्तों, हमने आज बात करी कृष्ण की कुछ शिक्षाओं की, जिनको अगर हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हम अपने जीवन को एक शानदार जीवन में बदल सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।